डॉक्टर दत्ता विगर कह रहे हैं कि कानपुर टेस्ट एम्पायरों के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है और वो भी भारत के नंबर 1 एम्पायर नितिन मेनन के साथ। ये बात से मैं थोड़ा सा इसलिए सहमत नहीं हूं। बुरा जरूर, यहां पर आधी बात से सहमत हूं, आधी बात से यहां पर ये हूं कि बुरे फैसले नहीं हो रहे। ये पिच में ना बहुत वो है, एम्पायरिंग डिसीजन देने बड़े मुश्किल है। गेंद की उछाल क्या है वो समझना हर एक बार आपकी, अगर आप देखें दोहरी उछाल वाली पिच है, दोहरी उछाल वाली पिचेस में आप विकेट के ऊपर से गेंद निकल जाएगी। पिछली गेंद जो थी बिल्कुल नीचे रह गई थी, वहीं गिर के, तो एम्पायर कैसे डिसाइड करे गेंद उछल कर आप विकेट के ऊपर चली जाएगी। आप जब मशीन में, और टर्न की अगर बात करें, बॉल कितनी घूमेगी कहा ही नहीं जा सकता। एक गेंद जो है 90 डिग्री घूम जा रही है, एक गेंद 30 डिग्री घूम रही है, एक गेंद 10 डिग्री, एक गेंद सीधी चली जा रही है। तो यहां पर इसमें, इस पिच पर जितनी मुश्किल, आपने अच्छा सवाल उठाया डॉक्टर साहब कि ये जितनी मुश्किल बल्लेबाजों के लिए है ना इस पिच में, उतनी मुश्किल यहां पर एम्पायर्स के लिए भी करेक्ट एलबीडब्ल्यू डिसीजंस देना। क्योंकि एलबी डिसीजंस देना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पिच में बॉल का जो वो है ना घूमना या फिर जो उछाल है उसको जज करना एम्पायर के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है। और उसके बाद आप जब डीआरएस में जाते हैं, डीआरएस क्या करता है? डीआरएस सारे पैमानों को एक साथ लाता है। बॉल में स्पीड क्या थी, गिरने के बाद क्या बाउंस होगा, तो उसके बाद एक जो एलॉग्रिथम होता है, एलॉग्रिथम ही बोलते हैं उसको, है ना, वैसे ही कुछ बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स जो भी होती है वो एडअप होता है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन जो भी होता है उसमें, है ना, गुना भाग करके उसके बाद वो एक सोल्यूशन निकालता है कि ये गेंद गिरती स्पीड में, यहां पे टप्पा खाती, हवा में इतनी ऊपर से आ रही थी, तो ये इसकी वो है स्पीड है, ये इसका वेट है, बॉल इतनी उछलती और विकेट के ऊपर से निकल जाती। ये इतनी टर्न हुई है तो यहां पे टर्न होके यहां से इतनी वेरिए बॉल में रिवोल्यूशन से, तो ये 30 डिग्री नहीं, ये 45 डिग्री जाती है यहां से। तो अब जाती वो 30 डिग्री, लेकिन मशीन ने बोल दिया 45 डिग्री जाएगी, और उछाल जो है 1.5 फीट की बजाय 1.25 फीट होगी, या 4 मिलीमीटर और ऊपर दिखा दिया। तो ऐसे में जब मशीन से हमारे सामने रिजल्ट आता है डीआरएस में, इसलिए धोनी हमेशा कहते हैं कि डीआरएस में आप 100% बिलीव नहीं कर सकते। डीआरएस इज नॉट 100% परफेक्ट, डीआरएस 100% परफेक्ट नहीं है। और एम्पायर से मेरी बहुत बात हुई, नितिन मेनन से तो नहीं हुई, लेकिन बहुत इंटरनेशनल एम्पायर के साथ मैंने बात की। उनमें से साइमन टॉफल भी है, असद राउफ भी हैं, जिनके साथ बड़ी हमने बात की है। 2-3 एम्पायर्स और हैं जो हमारे साथ होते थे, यहाँ पर आते भी हैं, दिल्ली के एम्पायर थे, इंटरनेशनल एम्पायर थे, नाम भूल रहा हूँ, हमारे साथ कई बार शो में भी आए। तो वो भी बताते हैं कि अंपायर को जो दिखता है ना विकेट के सामने, जिस हाइट में आप खड़े हो, जहां पर आप खड़े हो, जहां से आपको दिख रहा है, वो कैमरास नहीं पिक कर सकते हैं। जो अंपायर की आंखें पिक करती हैं, स्नेकोमीटर और इसको छोड़ दीजिए, जो आंखें पिक करती हैं बॉल की डायरेक्शन, ट्रैजेक्टरी, जो पैराबोला जो होती है, जो डायरेक्शन होती है, जो स्पिन होता है, जो अंपायर देख रहा है वो मशीन नहीं देख सकती है। ये अंपायर्स का हमेशा कहना है, इनफैक्ट प्लेयर्स भी ये कहते थे। तो अंपायर्स का डिसीजन जो होता है वो मशीन से अलग हो सकता है, गलत हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी माना जाता है, अंपायर्स ये कहते हैं और प्लेयर्स भी ये मानते हैं कि नहीं, मैं आउट था लेकिन डीआरएस ने मुझे बचा लिया। तो ये भी होता है। तो यहां पर खैर, इस कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस मैदान में, इस पिच पर अंपायर के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। करेक्ट एलबीडब्ल्यू डिसीजंस पिक करना मुश्किल है। ये ऑस्ट्रेलिया की या एक्सपोर्टिंग बॉम्बे की या बैंगलोर जैसी पिच नहीं है, जहां पर उछाल में समानता हो, टर्न में समानता हो। तो ये सारी मुश्किलें हैं यहां पर। तो ये तो चैलेंज है ही। तो एम्पायर्स को भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, जैसे हम बल्लेबाजों को देते हैं या गेंदबाजों को देते हैं। इस पिच की वजह से आउट हो गए, या इस पिच की वजह से बच गए, इस पिच की वजह से विकेट नहीं मिले, इस पिच की वजह से विकेट मिले, तो उसी तरीके से इस पिच की वजह से एम्पायरिंग के भी डिसीजंस बड़े चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।